सही बुखारी की हदीस है। सैयदना मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में अमल की जितनी फजीलत होती है ना, अमल का जितना अजर सवाब मिलता है, कोई भी नेक अमल करें, फरमाया कि पूरे साल में कोई और ऐसा दिन नहीं है कि इतना अजर मिलता हो। इससे ज्यादा अजर अमल का किसी दिन में नहीं मिलता। दिनों के एतबार से, रातों के एतबार से तो लैलतुल कद्र है, ताक रातें वगैरह लैलतुल कद्र, लेकिन दिनों के एतबार से फरमाया कि सबसे ज्यादा अजर अगर बंदे को मिलता है तो ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में अमल करने वाले को अजर मिलता है। तो इसलिए इनको मामूली ना समझें। जब आपने ये फरमाया तो एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, क्या जिहाद करना ये बहुत बड़ा अमल है? तो जिहाद से भी ज्यादा अच्छा है इन दिनों में नेक अमल करना? फरमाया हाँ, जिहाद भी उतना बड़ा अमल नहीं है जितना ज्यादा अजर मिलता है इन दिनों में नेक अमल करने का। हाँ, एक बात आपने फरमाया, अगर कोई बंदा जिहाद के लिए गया, अपना माल और अपनी जान लेके गया, ना उसका माल वापस आया ना जान वापस आई, वो शहीद हो गया, उसका अजर ज्यादा है। वगरना इसके अलावा कोई अमल ऐसा नहीं है कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि जहां पर अमल किया हुआ इन दिनों से अजर में ज्यादा हो। इतनी ज्यादा फजीलत आपने बयान फरमाई है। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब आपने ये फरमाया ना कि इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करो, बड़ा अजर होता है, सबसे ज्यादा अजर इन दिनों में होता है। और आपने फरमाया कि खास तौर पर इन दिनों में तकबीर, तहलील और तहमीद ये कसरत से पढ़ो। तकबीर मतलब अल्लाहु अकबर, तहलील मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमे। और वो जो दुआ है जो तकबीरात ईद के मौके पर पढ़ते हैं, उसमें ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब इसमें तकबीर, तहमीद, तहलील तीनों आ गई। तो मतलब क्या, ये तकबीरात, ये जो दुआ है, इसको कसरत से पढ़ो इन दिनों में। ये अल्लाह ताला के यहां बड़ी ही ज्यादा पसंदीदा है। बंदा वो अल्लाह को बड़ा ही प्यारा लगता है जो अल्लाह की तकबीर, तहमीद और तहलील बयान करता है। इसलिए आपने इन दिनों में यह कसरत से पढ़ने का हुक्म दिया। और इसके अलावा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मामूल रहा। सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि आपने 4 काम जिंदगी में कभी नहीं छोड़े। पहला, आशूरा को रोजा, यानी कि 10 मुहर्रम का रोजा, मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा आपने जिंदगी में नहीं छोड़ा। नंबर 2, अशरा ज़िलहज्जा के रोजे। ज़िलहज्जा के ये जो पहले 10 दिन होते हैं ना, इनमें आप रोजे रखा करते थे, ये आपने कभी नहीं छोड़े। और अय्याम बीज के रोजे। नंबर 3, अय्याम बीज मतलब के चांद की 11, 12, 13 तारीख के रोजे, और माजरत चांद की 13, 14, 15 तारीख का रोजा अय्याम बीज कहते हैं। वो 11, 12, 13 वो तो अय्याम तशरीक है, ईद उल अज़हा के, उनमें तो रोजा रखना मना। तो 13, 14 और 15 चांद की ये तारीख, इसको अय्याम बीज कहते हैं। और ये रोजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी महीने में नहीं छोड़े, अब हर महीने ये रोजे रखा करते थे। चौथा और आखिरी काम जो आपने जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा, वो है फजर की सुन्नतें पढ़ना। फजर की नमाज से पहले की 2 रकअत सुन्नतें, वो अपनी जिंदगी में सफर में, हजर में, जहां भी थे, आपने वो नहीं छोड़ी हैं। तो ये 4 काम, खुसूसन अशरा ज़िलहज्जा के जो पहले 10 दिन हैं, इनमें हमें रोजे भी रखने चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मुअक्कदा है। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह तौर पे फरमान है, आपने फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूं, जितना अजर है ना इन दिनों में नेक अमल करने का, फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूं कि यौम अरफा का रोजा, अरफा यानी कि 9 ज़िलहज्जा का, ईद उल अज़हा से जो पहले वाला एक दिन, 10 तारीख को ईद उल अज़हा होती है, तो 9 तारीख को यौम अरफा कहलाता है। तो फरमाया कि 9 ज़िलहज्जा यौम अरफा है, 9 तारीख का रोजा जो बंदा रखता है, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला इस रोजे की बरकत से उस बंदे के साबिका 1 साल के गुनाह और आइंदा 1 साल के गुनाह अल्लाह मुआफ कर देंगे।
2 सालों के गुनाह माफ हो जाते हैं 1 दिन का रोजा रखने से। तो बराह करम ऐसे मौके जिंदगी में अगर अल्लाह अता फरमाते हैं तो इनसे फायदा उठाएं। खुद भी 9 ज़िलहज्जा, ईद से 1 दिन पहले का 9 ज़िलहज्जा यौम अरफा का रोजा खुद भी रखें और घर वालों को भी रखवाएं और दूसरों में तबलीग भी करें। और इस पैगाम को, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस पैगाम को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप दूसरों तक पहुंचाएं ताकि नेकी में हम में से कोई भी पीछे ना रहे। और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इसके मुतालिक कि इन दिनों में आमाल करते हुए नफल नमाज ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। सुन्नतें तो हम पढ़ते हैं, फराइज, सुन्नतें, नफल, तो नफल फरमाया उसमें इजाफा कर दो। इन सब के साथ साथ एक बात का खुसूसी ख्याल रखना बड़ा ही अहम तरीन है। सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा की हदीस है कि हम लोग बैठे थे और दज्जाल का जिक्र कर रहे थे, दज्जाल के फितने की बात कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि मैं तुम्हें दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक अमल के बारे में ना बताऊं, उससे से भी ज्यादा खतरनाक जो गुनाह है, उससे भी बड़ा खतरनाक जो फितना है, मैं उसके मुतल्लिक ना बताऊं। तो फिर आपने क्या फरमाया? फरमाया कि वो है शिरक खफी, छुपा हुआ शिरक। और वो छुपा हुआ शिरक क्या है? रियाकारी, दिखलावा। फिर आपने मिसाल दी, फरमाया कि रियाकारी और दिखलावा और छुपा हुआ शिरक क्या है? फरमाया कि कोई बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज उसने शुरू कर दी, अब वो नमाज को बड़ी खूबसूरत बनाता है, बड़े खूबसूरत, मतलब कि नमाज में क़याम लंबा, रकू लंबा, सजदा लंबा, बड़े वो आसान तरीके से नमाज अदा करता है। और मकसद क्या है कि लोग देख रहे होते हैं, लोग देख रहे हैं तो वो नमाज लंबी कर देता है। इसी को रियाकारी कहते हैं। नमाज किसके लिए थी? सिर्फ अल्लाह के लिए, और ये बंदों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, बंदों को दिखाने के लिए खूबसूरत नमाज बना रहा है कि लोग कहें कि बड़ी अच्छी नमाज पढ़ता है, बड़ी कमाल के सजदे हैं इसके, कितना लंबा रकू है इसका, कितना ज्यादा कुरान पढ़ता है नमाज में। फरमाया कि ये है शिरक खफी, और ये दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना है। इसलिए मेरे भाइयों, अशरा ज़ुल्हज्जा में नेक अमाल करो लेकिन रियाकारी नहीं होनी चाहिए। रोजा रखो तो किसी को बताओ नहीं, सदका करो तो लोगों को दिखाओ नहीं, नेक अमाल कोई भी करो तो लोगों से छुपा के, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमाना है। यहां तो आपने शिरक खफी फरमाया ना, और मुस्नद अहमद में जो हदीस है आपने क्या फरमाया कि मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जिसने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। और मन सामा युराई फ़क़द अशरक, और जिसने लोगों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए रोजा रखा उसने भी शिरक किया। वह मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक, और जिसने लोगों को दिखाने के लिए सदका किया कि लोग कहीं बड़ा सखी है, तो फरमाया उस बंदे ने भी शिरक किया है। और याद रखिए क़यामत के दिन, क़यामत के रोज अल्लाह ताला की तरफ से यह ऐलान होगा, जहां सारी दुनिया जमा होगी, अल्लाह ताला की तरफ से यह ऐलान होगा कि वो लोग जिन्होंने आमाल करते हुए, इबादात करते हुए किसी को मेरे साथ शरीक कर दिया था, किसी को अल्लाह के साथ शरीक कर दिया था, तो अल्लाह ताला हर किस्म की शराकत से पाक है, बेनियाज है। आज उन लोगों को चाहिए कि वो जाके उन्हीं से अजर सवाब ले लें, उन्हीं से जजा ले लें जिनको वो अल्लाह के साथ शरीक करते रहे, जिनको दिखा दिखा के नमाजें पढ़ते थे, जिनको सुना सुना के रोजे रखते थे, जिनको दिखा दिखा के सदका करते थे और सुनना चाहते थे कि लोग कहें बड़ा बड़ा नमाजी है, बड़ा रोजेदार है, बड़ा सखी है। फरमाया कि उनका अजर सवाब मेरे पास उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ जाके उनसे रेडो जिनको दिखाते रहे। तो मेरे मोहतरम सामीन और नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम इबादात करें और उनको महफूज भी रखें। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे अमल हमारे तबाह बर्बाद हो जाएं, बल्कि उल्टा शिरक लिखा जाए।